गणेशोत्सव खत्म हो चुका है, ऐसा जिन लोगों को लगता है उनको आज हम लेकर आए हैं मुंबई के अंधेरी के राजा के मंडल में, जहां बाप्पा अभी भी विराजमान है और तमाम गणपति बाप्पा के विसर्जन के बावजूद ये अभी भी अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए रुके हुए हैं। क्योंकि खास बात ये मानी जाती है कि की विदाई अनंत चतुर्थी के बाद सीधे जब संकष्टी आती है तब होती है, और ऐसे में तकरीबन 9 से 10 फीट के बाप्पा अंधेरी के राजा जिनको कहा जाता है वो अभी भी विराजमान है। और जब संकष्टी आएगी, जब पहली संकष्टी होगी, तब इनको विदाई दी जाएगी। तो ऐसे में जो लोग गणेशोत्सव के बाद तमाम विसर्जन कर देते हैं वो यहाँ पर बाप्पा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस मंडल की तरफ से पिछले तकरीबन 59 सालों से अलग अलग सजावट की जाती है। यहाँ पर फिलहाल राजस्थान के पटवा महल की जो सजावट है वो देखने मिल रही है, और बकायदा तमाम रिसाइकिल चीज़ों से इसको बनाया गया है। एक एक बारीकी से पूरी सजावट की गई है। मेरे साथ यहाँ पर अंधेरी के राजा के मंडल के जो सदस्य हैं उदय सालन, वो मौजूद हैं। उदय जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ पर। क्या कहेंगे, सभी को लगता है कि गणेशोत्सव खत्म हो चुका है, अनंत चतुर्थी खत्म हो चुकी है, लेकिन अंधेरी के राजा हमारे बाप्पा अभी भी यहाँ पर विराजमान है। क्या खूबी है, क्या कारण है इसके पीछे? पहला तो गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। पूरा गणेशोत्सव मुंबई कर तो 10वां दिन, कल परसों 11वां दिन था, तो विसर्जन हो चुके हैं सब मुंबई के सभी बप्पा, या महाराष्ट्र का बोलो पूरा देश भर में। अंधेरी का राजा का जो विसर्जन है वो संकष्टी को, अनंत चतुर्थी के जो पहला संकष्टी आती है उस दिन निकलती है, और दूसरा दिन दोपहर को होता है। उसका कारण ये है 1971 का जो दौर था, यहाँ पर मुंबई में मिल्स, कंपनी वगैरह इंडस्ट्रियल बंद गिरे थे। तभी ये जो एरिया है ये इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल वर्कर्स एरिया है, जहाँ पर रहते थे लोग। टाटा स्टील के लोग हैं, एसएसएल कंपनी का है, और एक्सेल इंडस्ट्रीज है, जीटीएल है, और मिल्स का वर्कर्स इधर रहते थे। तो जब भी ये लंबा चौड़ा लॉकडाउन में गया था पूरा कंपनी मिल्स वगैरह, तो ये आपका जीटीएल का कंपनी का भी बहुत बुरी तरह हाल हुआ था। लोगों का, वर्कर्स लोग घर चलाने के लिए मुश्किल पड़ा था, बच्चों लोग को स्कूल में भेजना मुश्किल पड़ा था। तब भी यहाँ पर एक मन्नत पूरा मिल के रखा था कि अगर हमारा कंपनी इंडस्ट्रियल पूरा मुंबई का जल्दी जल्दी ओपन हो जाती है और लोगों को वापस काम धंधे में लेती है, तो अंधेरी का जो राजा का विसर्जन है वो अनंत चतुर्थी के ना करते हुए संकष्टी को लोगों के पास अपने पूजा पाठ में लेके जाएंगे। तो उसकी संकष्टी बहुत बड़ा दिन है गणपति का, जो भक्त है या गणपति जी के लिए, तो उस दिन उपवास रहता है। तो लोगों को इसमें जिस इलाके से गुजरती है, क्रिश्चियन इलाका से लेकर मुस्लिम इलाका तक ये निकलती है गणपति जब भी, तो इसको गली गली में स्वागत होता है और लोग नैवेद्य दिखाकर उपवास छोड़ते हैं। जी, तो अभी भी बाप्पा विराजमान है। उदय, मुझे बताइए कि इस बार की जो सजावट है वो क्या खास है, और कितना वक्त लगा इसको पूरा बनाने में? एक्चुअली हर साल हम लोग अलग अलग मंदिर या महल यहाँ पर लेते हैं। ये बार हम लोग ने जो ये पटवा की हवेली जो जोधपुर का राजस्थान में है, ये 5000 स्क्वायर फीट में बना है एयर कंडीशन का साथ। और जो राजस्थान का जो कला है वो पूरा यहाँ पर हम लोग दिखाने की कोशिश की है गणेश भक्तों को। जो अंधेरी का राजा का जो दर्शन है, उसके बाद ये जो मॉल का भी उनको लुक जो एंजॉय सके, जो लोग वहाँ पर नहीं जा पाते पूरा अपने बिजी शेड्यूल पर, तो क्योंकि कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं, फॉरेन से लेके इंडिया का कन्याकुमारी तक लोग यहाँ पर आते हैं, तो उनको एक मौका है कि अंधेरी का राजा का इस मॉल का लुक भी उठाने का। जी, प्रतिमा के बारे में हमें बताया, हम देख पा रहे हैं कि बाप्पा एकदम आराम से विराजमान है और भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। सोने के आभूषण क्या इनको पहनाए गए हैं? हाँ, पूरा जो जितना भी सोना चांदी का जो आभूषण चढ़ा हुआ, मुकुट जो है वो करीबन 3.5 किलो सोने का बना हुआ है। हाथ में कड़ा है, अगर आप हाथ में देखेंगे वो अंगूठी है, और जो चेन्स वगैरह बप्पा को पड़ा हुआ है, वो सब भक्तों ने जो सोना दिया है उसको हम लोग ने मेल्ट करके ये चीज बनाई है बप्पा को। और पैर भी आप देखेंगे वो चांदी का जो पैर है वो गणेश भक्ता ने बना के उसको चढ़ाया हुआ है। जी,
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको अनिल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तकरीबन 9 से 10 फीट की बापा की प्रतिमा है। सोने के आभूषणों से सजे हुए हैं बापा। और जो सोचते हैं, जिन लोगों को लगता है, जो महाराष्ट्र के बाहर खास तौर पर रहते हैं, कि गणेशोत्सव खत्म हो चुका है, क्योंकि उन्होंने धूमधाम से गणपति बापा के विसर्जन की कई तस्वीरें देखी हैं कई समुद्र किनारे। लेकिन आपको बता दें कि अंधेरी के राजा अभी भी विराजमान है और लाखों लोग दूर दूर से आते हैं, क्योंकि इनको मन्नतों का, यानी कि मराठी में नवस का राजा कहा जाता है, तो उनके दर्शन के लिए आते हैं। तो खूबसूरत से राजस्थान का पटवा महल जो है वो यहाँ बनाया गया है और बापा फिलहाल अभी भी विराजमान है, जिसके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पहुंच रहे हैं। इनकी विदाई होगी संकष्टी को, जिसके लिए अभी वक्त है। कैमरा पर्सन अनिल पवार के साथ मैं नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.